तो हेलो बच्चों, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस का एक नया क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में और उससे रिलेटेड मैनी इम्पोर्टेंट सेंटेंस को चुटकियों में करेंगे हल। तो चलिए आज से हम टेंस की शुरुआत करते हैं जो कि हम दोनों के लिए होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। तो भैया चलते हैं शेयर स्क्रीन पे और ये स्टार्ट नाउ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन व्हाइट बोर्ड एंड आई एम गोइंग टू कनेक्ट माय क्या बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, राइट? So let's start the video of tense, which is an important topic of our syllabus. तो दोस्तों आज से हम टेंस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? टेंस बोले तो हिंदी में बोले तो काल। जी हाँ दोस्तों, काल। अब देखिए काल मतलब क्या होता है भाई? काल मतलब सिंपली होता है समय। काल मतलब क्या होता है भाई? समय। इससे मतलब काल मतलब क्या होता है? समय। तो इससे क्या पढ़ेंगे टेंस में? तो टेंस सिंपली टेंस की परिभाषा अगर आप जानना चाहे तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जानना चाहे तो क्या होता है इससे क्या होता है? किसी कार्य के किसी कार्य के यानी काम के किसी कार्य के समय के होने के समय का पता चलता है ना, होने के समय का पता चलता है। उसे क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। समय का पता चलता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो यहाँ पर हूँ से यानी इससे इस वाक्य से क्या पता चला कि हम ये काम करते हैं, खाने का काम करते हैं। अगर बोलेगा मैं खाता था, इससे क्या पता चल रहा है कि हम ये खाने का जो काम करते थे वो पहले करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं ना। तो मैं खाते नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब पहले करते थे, अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसमें कोई मतलब फिक्स नहीं है कि अभी कर रही होंगे या नहीं कर रहे होंगे। मैं खाता था, ये मतलब बात हो रही है पास्ट टेंस के, हमने पिछले काल की बात कर रही है। तो इस सब में अपना दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, हम करते हैं कुछ ज़रूरी बातें। तो टेंस देखो, टेंस होता कितना प्रकार का है? टेंस होता है सिंपली 3 प्रकार का, चाहे आप संस्कृत में पढ़ो, चाहे आप हिंदी में पढ़ो, चाहे आप या इंग्लिश में पढ़ो। तो देखो टेंस होते हैं 3 प्रकार के जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ये क्या आ गया भैया? तो जाओ हटो। हाँ, फर्स्ट में तो या लिख लीजिए आप। टेंस के 3 भेद होते हैं। टेंस के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितनी इम्पोर्टेंट है, 3 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है, क्या होता है फर्स्ट नंबर? प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सर या हाँ, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं इसको? वर्तमान काल ना। अब देखिए दूसरा नंबर इसका होता है, क्या होता है भाई? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी में नाम होता है भूत। हाँ, भूतकाल, जो आपको रातों में डराता है। उसके बाद इसका तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, जी हाँ दोस्तों, इसका नाम होता है, क्या नाम होता है भाई? भविष्यत काल। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है इसका? भविष्यत काल। मजा आया ना सुन के? इसका दूसरा नाम क्या होता है? सॉरी, इसका मतलब हिंदी का नाम क्या होता है? भविष्यत काल। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। भाई तू क्या है, तू क्या है, तू क्या है, तू क्या है और तू क्या है ना। तो चलिए भाई पढ़ते हैं, इसको करते हैं डिलीट। तो चलिए फर्स्ट नंबर हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस। किससे शुरुआत करते हैं? प्रेजेंट टेंस। PRESENT, प्रेजेंट। TENSE, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या पढ़ेंगे भाई? जिस काल से हमें वर्तमान उस कार्य का वर्तमान समय में होने या वर्तमान समय से संबंध बताता हूँ, उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं ना। वो टेंस मतलब जिससे वह
वर्ब या क्रिया क्या हो, वर्तमान समय से रिलेट करता हो ना। इसमें क्या होगा, क्रिया वर्तमान समय से संबंधित होता है ना। इसमें क्या होगा, वर्तमान समय से, जैसे होगा मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, खाने का काम जो हो रहा है, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। ये सब में जो ये वर्ब है, ये खाने का और पीने का, ये सब क्या कर रहा है, वर्तमान समय से रिलेट कर रहा है ना। हूँ इतना समझ यहाँ पे याद रखना है, हूँ, है ना, ये सब रहे तो आप समझ जाना कि ये वर्तमान काल से कुछ संबंधित है ना, वर्तमान काल में इसका अनुवाद होगा। तो सिंपली समझ गए, वर्तमान काल से संबंधित। अब देखो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, किसका भेद होता है, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो देखो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो क्या लिखना है, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर इसका होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसका नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पीआरई, सॉरी प्रेजेंट गलत लिखा बता है, वो हमको भी पता है कि प्रेजेंट गलत लिखा। पीआरई इसको क्या होता है भाई, इसको करते हैं बैक बैक बैक, पीआरई SENT प्रेजेंट टेंस। या इसका दूसरा नाम ये भी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ बच्चों, प्रेजेंट और मार के मारो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट कैसे होता है, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस। या इसका और दूसरा नाम होता है नॉन प्रोग्रेसिव टेंस, जो कि आपको ध्यान नहीं रखना। आप दो ही याद रखो, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस याद रखो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ज्यादातर याद रहते हैं बच्चों को। अब इसका दूसरा जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद होता है, उसका नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। हाँ बच्चों, इसका दूसरा भी नाम है, इसका भी दूसरा नाम है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। और हाँ भाई, तीसरा इसका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ बच्चों, और इसका चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ बच्चों, इसका चौथा नाम होता है PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों कैसा लगा मेरा ये मजाक, सॉरी मजाक नहीं, मतलब मेरा ये चारों भेद, मेरा नहीं भाई सबका भेद। तो हाँ, ये 4 भेद होते हैं भाई। कौन कौन होते हैं भैया, तो देख लीजिए। अच्छा ये क्या बना दिए अपने सर, ओहो गजब है। चलिए, तो पहला भेद होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, याद कर लीजिए। और उसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसका दूसरा भेद होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और उसी का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद इसका तीसरा नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या उसके बाद इसका मतलब चौथा भेद होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप बोलेगा भैया इसका उच्चारण हमें नहीं करने आता है भैया, तो डूब मरो।
नहीं, डू मरो मतलब क्या, सीखो, हम साथ साथ सिखा रहे हैं आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टी है, सी टी है, थोड़ा सा मेरा क्या कहते हैं अक्षर में मेरा थोड़ा बैंड बच जाता है भैया, इसलिए थोड़ा सा अक्षर पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, राइट। तो चलिए चलते हैं, हम फर्स्ट नंबर को पढ़ते हैं, क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हम थोड़ा सा चीर फाड़ करते हैं, क्या है ये, क्या लोचा है, तो चलिए ना करते हैं, साथ में मिलकर करते हैं भैया, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए इसको पहले लिखते हैं, हाँ यहाँ से लिखा आता है। तो चलिए पहला नंबर जो भेद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका थोड़ा सा इधर उधर करते हैं। इधर उसमें क्या पढ़ते, क्या है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मजा आएगा बच्चों, अंत तक जुड़े रहिएगा हमसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो देखो इसका देखो सबसे पहले ये जानना होगा कि वाक कौन कौन से वाक इस टेंस के अंदर आएंगे ना। तो पहले इसके लिए एक पहचान भी होता है भाई, सबका अपना अपना पहचान होता है। जैसे आप कोई फॉर्म भरते थे ना, बोलता भाई पहचान दो, यानी आपके नाक पे कटा है या आपके मुंह पे कुछ कटा है, ऐसा कुछ देते हैं, तो इसका भी कुछ नाक पे मुंह पे कटा रहता है ना। तो चलिए पढ़ते हैं इसका पहचान क्या, कैसे पहचानेंगे कि ये भैया तो वाक्य क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो लीजिए ना बताते हैं भैया। देखिए इससे पहले कुछ हम जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं, तो जानते हैं मतलब इससे हम पहले जान लेते हैं, आपको कुछ बताते हैं टर्म। देखिए जैसे मान लीजिए एक होता है सब्जेक्ट, एक टर्म होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाऊ, कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता। तो भाई कर्ता क्या है, तो देखो वाक्य में जो काम तुमको करते हुए दिखाई दे उसे, ऐसे सिंपली है इसका, जो काम करता है, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं ना, जो काम करता है उसे कर्ता करते हैं। जैसे देखो, जैसे देखिए ना हम बताते हैं भाई, टेंशन का ले। जैसे राम आम खाता है, कितना सबसे सिंपल वाक्य है, राम आम खाता है। यहाँ पर देखो खाने का काम हो रहा है, यहाँ पर काम खाने का हो रहा है ना रे, बिल्कुल सही हो रहा है। तो देखो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, यहाँ पर जो खाने का काम हो रहा है, ये जो खाना का काम है, ये काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है भाई, राम। तो राम यहाँ पर क्या हो गया, बोलो ना रे भाई, यहाँ पर राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। मतलब वाक्य में जो आपको काम करते हुए दिखाई दे, मेहनत करते हुए दिखाई दे ना, यहाँ पर खाना एक क्रिया है, मान लीजिए ना आप, खाना एक क्या है, क्रिया है। तो इसको कर कौन रहा है, तो राम कर रहा है। यहाँ पर राम आम खाता है, तो यहाँ पर खा कौन रहा है, राम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। समझ में आया ना बच्चे। देखिए अब दूसरा टर्म होता है वर्ब। भाई वर्ब ने वर्ब, हाँ जो भी उच्चारण है आपका, वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्या होता है, क्रिया। क्रिया मतलब ही होता है भाई काम, क्रिया मतलब क्या होता है, काम। तो भाई इसका क्या है, तो देखो कर्ता जो काम करता है, या कर्ता जिस काम को पूरा करता है, जिस काम को पूरा करता है या करता है, जिस काम को करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं, दोनों बात भैया सेम है, सिर्फ ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में। जैसे देखो अभी ऊपर के एग्जांपल देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। देखिए हम क्या दिखते हैं, बोलता है राम आम खाता है। राम फिर से लिखते हैं भाई, आम बार बार खिलाओ, राम का मौसम आ रहा है भाई, खूब खाएंगे मस्ती से। देखिए राम आम खाता है, तो भैया ये क्या लोचा है, देखो इसमें देख रहा है काम कौन सा हो रहा है, तो देखो राम तो कर रहा है पता है, लेकिन कौन काम हो रहा है, तो खाने का काम। खाना भी काम होता है, हाँ भाई होता है, खाना का काम। यहाँ पर काम देखो ऐसे आप सिंपली जैसे देखो, राम कोई काम है नहीं, राम नाम है। आम कोई काम है नहीं, आम आम है, सही। खाता भाई, खाता देना, खाने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सच चीज बताना भैया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर ये जो खाता जो है ये क्या है, यही तो काम है, यही तो काम है। तो यहाँ पर यहाँ ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब मतलब क्रिया हो गया। समझ में आए भाई ना, समझ में तो आया होगा। अब देखो एक और अगला टर्म होता है, इसको क्या करते हैं भैया, मिटा दे इसको ना, मिटा देते हैं, बिल्कुल सही। लीजिए आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन इसको आप मिटाएंगे हम, लीजिए मिटा दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टर्म होता है ऑब्जेक्ट। क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है
कर्म। ऐसा कहा जाता है अगर वाक्य में क्रिया का जो पसंदीदा चीज तुमको दिखाई दे उसे बोलते हैं कर्म ना। पसंदीदा चीज मतलब जैसे देखिए इसमें हम देखिए कर्ता का जो सबसे पसंदीदा हो या कर्ता को जो चीज पसंद हो ना कर, या आप ये लिख लिए कर्ता को जो पसंद हो उससे ही भैया बोलते हैं कर्म, उसे कर्म कहते हैं। कर्म कहे तो ऑब्जेक्ट, क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। जैसे देख लीजिए ना भैया पिछला देखे ना कि राम आम खाता है, लीजिए ना देखिए राम तो हो गया कर्ता जो कि हमने पिछले स्लाइड में चर्चा किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये खाता क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब देखो भैया राम का पसंदीदा चीज क्या है भैया, देखो ना रे गजब है आप। राम का पसंदीदा सबसे पसंदीदा इसमें कौन सा था भैया, आम ना, गजब मजा आ गया। तो यहाँ पर भैया बताओ सब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बताओ भैया ऑब्जेक्ट क्या हो गया। तो ऑब्जेक्ट भैया एकदम आमे हुआ ना ऑब्जेक्ट भाई। तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, आम। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोले तो भाई कर्म, हाँ कर्म। तो भैया बोलो ऑब्जेक्ट हो गया राम, सॉरी आम, राम नहीं। अब देखो राम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है जो कि हमने आपको बता दिया है। जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं भाई, ध्यान से सुनो। उसके बाद देखो जो काम हो रहा है, खाना, यहाँ पर खाने का काम हो रहा है भैया। तो यहाँ पर खाना क्या हो गया, खाता। खाता क्या है भाई, तो यहाँ पर ये है क्रिया यानी वर्ब। इंग्लिश में याद रखो भाई, इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश में याद रखो, हिंदी में भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखो जो जैसे याद रहे। तो सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, कर्ता, और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म, और वर्ब को बोलते हैं क्रिया। तो खाना क्या है यहाँ पर, क्रिया। अब तो भैया ये क्या है, इसके बारे में आपने तो कुछ नहीं बोला, मजाक करे क्या, नहीं भैया इसके बारे में भी बताएंगे। तो ये है भैया सहायक क्रिया। अब भैया ये क्या टर्म है, आप क्या बीच में बकर बकर कर रहे हैं, तो लीजिए ना बताते हैं भैया सहायक क्रिया। अब तो इतना चीज समझ गए, सब्जेक्ट समझ गए क्या होता है, बिल्कुल समझ गए सर। ऑब्जेक्ट समझ गए क्या होता है, बिल्कुल समझ गए सर। और वर्ब समझ गए क्या होता है, बिल्कुल समझ गए सर। अगर अच्छे से आपने देखा होगा तो जरूर समझे होंगे, पकड़ के दबा के समझे होंगे पकड़। अब भैया ये क्या लोचा है भाई, ये तो भैया हम समझाते हैं इसके बारे में। इसको पहले क्या कहते हैं, मिटा देते हैं हम, पकड़ के मिटाते हैं इसको। देखें अब एक भैया बोले थे आप सहायक क्रिया, जल्दी बताइए ना उसको। जी सर बता रहे हैं, काहे चिंता करें। एक होता है सहायक क्रिया, लीजिए ना बता देते हैं, मजा आ जाएगा। देखो देखो इसमें मतलब इसी में छिपा हुआ क्या है, सहायक किसको, क्रिया को। लीजिए तो वैसा सब वैसा चीज जो मतलब क्रिया को सहायता करे, मतलब वाक्य में जो क्रिया को, वाक्य में जो मुख्य क्रिया को सहायता करता है, वाक्य में जो मुख्य क्रिया को सहायता करता है उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे ही सहायक क्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए ना अभी बोलते हैं ना राम, इसी एग्जाम्पल को बार बार दोहरा रहे हैं सर, कोई बात नहीं भैया। राम आम खाता है, सिंपल एग्जाम्पल है इसलिए समझने में मजा आएगा। देखिए राम आम खाता है तो खाता है तो क्या, तो देखो यहाँ पर है, यदि है यहाँ देखिए मुख्य क्रिया यहाँ पर क्या होगा, खाना, मतलब मुख्य काम क्या है राम का, यहाँ पर खाना है। तो चलो भाई मुख्य क्रिया तो इसको मान लिए, लेकिन भैया क्रिया को सहायता कौन कर रहा है, वाक्य को बनाने में है नहीं कर रहा है। आप अगर है को हटा दो ना, है को मान लीजिए हटा दिया, लीजिए है को हटा दिए, तो अब क्या समझ आ रहा है, राम आम खाता है के बिना ये क्या अधूरा है। इस क्रिया को पूरा कौन कर रहा है, तो यानी सहायता कौन वो कर रहा है, वाक्य बनाने में है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, सच्ची बताओ भैया, माँ कसम सच्चे बताओ। तो क्या बोला, राम आम खाता है। यदि मान लो भैया यहाँ से है को हटा के हम लगा देंगे क्या, चलो यहाँ पर पहले है एक बार लगा देते हैं, लीजिए। अब उसके बाद एक लिख लिए, राम आम खाता
था लिख दिया भैया, यहाँ इसको चेंज कर दिया बात, देखिए ना यहाँ का ये जो वाक्य है इसने मुख्य क्रिया का मतलब मति ही चेंज कर दिया, इसने सहायक क्रिया जो है इसको इसी को बोलते हैं, इसने क्या कर दिया, इसके मति को चेंज कर दिया, मतलब इसके अर्थ को ही बदल दिया कि राम आम खाता है, इसका मतलब कि कर्ता कह रहा है कि ये वर्तमान काल है, मतलब कि राम अभी खाता है, अभी भी खाता है, ऐसा बात नहीं है कि छोड़ दिया है, खाता है, अभी भी आम खाता है, उसको पसंद है। लेकिन देखो राम आम खाता था, इसने था क्या बोला भाई, बोला कि राम आम खाता था, पहले खाता था, अब खाता है कि नहीं खाता है पता नहीं भाई, तो इसने क्या कर दिया, इसके अर्थ को चेंज कर दिया। तो समझ आ रहे हैं बच्चों, इसने ये क्या करता है, इसके अर्थ को बताने में सहायता करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, इसीलिए बोलते हैं। मजेदार शब्द है, समझिए इन बात को ना। तो सहायक क्रिया समझ गए। अब कुछ वाक्य देख लेते हैं, उसमें हम बताएंगे आपको कि सहायक क्रिया कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। उसके बाद देखिए ना आगे मजा आएगा एकदम। प्रेजेंट टेंस को रोके हुए हैं पकड़ के हम, हाँ रोके हुए हैं, कोई बात नहीं, ये सब समझ जाएंगे ये टर्म, उसके बाद टेंस शुरू करेंगे तो एकदम गजब मजा छा जाएगा ना पकड़ के। तो लीजिए ना करते हैं शुरू। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अब मतलब बोले थे कुछ वाक्य दे के उसमें हम आपको पहचानना सिखाएंगे, मतलब भाई इसमें ये कौन है, ये कौन है। तो लीजिए ना कुछ वाक्य दे देते हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए एक है लड़के दौड़ते हैं, लड़के क्या करते हैं, दौड़ते हैं, लड़के क्या करते हैं, दौड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लड़के, यहाँ पर देखो इस वाक्य में बोलेगा भाई सब्जेक्ट बताओ, क्या बताओ, सब्जेक्ट माने तो कर्ता। उसके बाद बोलेगा भैया और आप ये बता दो, वर्ब बता दो। आप देखिए दो चीज यदि पहचान लिए ना, सब्जेक्ट और वर्ब, यही दो चीज कमाल करेगा भाई आपको। दो चीज पहचानना सीखिए। देखो सब्जेक्ट क्या बताए थे कि जो काम करता है, क्या बोले भैया, जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं ना। तो यहाँ इस वाक्य में आप लोग बड़ी गौर से देखिए कि काम करते हुए कौन नजर आ रहा है, लड़के दौड़ते हैं। यहाँ पर दौड़ना काम है, यहाँ पर काम क्या है कि दौड़ना, लेकिन काम कौन कर रहा है इसको, तो ये लड़के कर रहे हैं भैया, ये लड़के। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट में क्या भरिएगा भाई, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या भरिएगा, खुशी से बोलिए तो लड़के, बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है भाई, तो दौड़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो वर्ब क्या हो गया, दौड़ना हो गया। लीजिए सर दौड़ते हैं यहाँ पे लिखा, आप दौड़ना लिखो, तो भैया दौड़ते तो ये टेंस को बताने के लिए है ना, लेकिन यहाँ पर काम कौन है भाई, दौड़ना है। ये मत कि दौड़ते काम है, दौड़ना काम है भाई, दौड़ते कोई काम थोड़ी ना होता है ना। तो यहाँ पे दौड़ते लिखा हुआ है, ये टेंस को बताने के लिए दौड़ते लिखा हुआ है, लेकिन हमको लिखना है वर्ब में दौड़ना। समझ गए ना, समझ गए, बिल्कुल सही। अब उसके बाद जैसे देखा तुम लोग नाचते हो, तुम लोग क्या हो, नाचते हो, तुम लोग नाचते हो। तो यहाँ पर देखिए भैया तुम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। कि देखो नाचने का जो काम है वो कौन कर रहा है भाई, तुम लोग कर रहा है। तो यहाँ पर नाचते, तो नाचते ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, नाचते नहीं हुआ, मतलब नाचना वर्ब है इसमें छुपा हुआ ना, इसमें कौन सा वर्ब छुपा हुआ है, नाचना। तो भैया ये क्या, इसके बारे में तो अभी बताए ना भैया, ये क्या सहायक क्रिया, ये हो ना, इसके अर्थ को बताने में बहुत अच्छा सहायता कराते। ये क्या हो गया, सहायक क्रिया। तो हो क्या है, सहायक क्रिया। यहाँ पे क्या है, ये क्या है भाई, यही तो सहायक क्रिया है। तो है, हो, था, थे, थी, थो, जो भी होता है, थुथुन उथुन, जो ये क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। ये क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। सिंपल, समझ गए बात। तो कुछ और बातें देख लेते हैं। जैसे उसके पिताजी धूम्रपान करते हैं, उसके पिताजी क्या करते हैं, धूम्रपान, उसके पिताजी रोज धूम्रपान करते हैं सर को, उसके पिताजी रोज, जी भाई रोज। धूम्रपान मतलब क्या होता है सर जी, वही जो मतलब गांजा फूकते हैं सब, रोज धूम्रपान करते हैं। लीजिए मजा। उसके पिताजी, देखो यहाँ पर क्या है भाई, सब्जेक्ट, बिल्कुल सही। हाय क्या हो, इसको हटाओ भाई, ये तो गजब। तो देखो यहाँ पर देखो काम कौन हो रहा है भाई, काम कौन हो रहा है, तो धूम्रपान करना भाई काम है। ये धूम्रपान करना कौन सा काम है सर,
ऐसे मान के चलो ना भाई, ये काम ही है, धूम्रपान करना ये काम है एक तरह का। तो अब ये काम कौन कर रहा है भाई? उसके उसके कर रहा है? नहीं, उसके नहीं कर रहा, उसके पिताजी कर रहे हैं भाई, उसके पिताजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा? तो उसके पिताजी। हाँ, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट होगा। ये मत समझो कि सिर्फ उसके होगा या पिताजी सिर्फ होगा, नहीं, उसके पिताजी कहेंगे तब ना पता चलेगा कि कौन है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, इसका पहचान बताने के लिए हमको पता है उसके पिताजी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा हो गया भाई? ये सब्जेक्ट आप मान लो क्या होगा? उसके पिताजी। उसके पिताजी का क्या हो गया? ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने तो कर्ता, हिंदी में बोले तो कर्ता। समझ में आया क्या? हाँ बिल्कुल आया होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्रिया बताना है। क्रिया क्या है? धूम्रपान करते, यानी धूम्रपान करना क्या है? क्रिया है, वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया नहीं, क्रिया। समझ गए? और उसके बाद धूम्रपान करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? धूम्रपान करना क्या हो गया यहाँ पर? क्रिया। इसको इंग्लिश में बोलिए ना सर जी। हाँ, स्मोक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? धूम्रपान करना को स्मोक। धूम्रपान करना यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया हो गया। उसके बाद जो चीज बचा है उसको ऑब्जेक्ट मान लो भाई। क्या फंसना, ये रोज मान लो, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में मान लो। क्या है? ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन मान लो कि ऑब्जेक्ट है। जो चीज बताओ, ये ट्रिक है एक तरह का कि आप सब्जेक्ट और वर्ब को पहचान लो और जो बच गया वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जैसे आप देखो भैया, इसके बारे में नहीं बताया, ये क्या है भाई? ये है आपका सहायक क्रिया। ये है लास्ट वाला जो चीज होते हैं, था, थे, ये सब क्या होते हैं? सहायक क्रिया होते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना पड़ेगा कि वे क्या होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। मेन क्या हो गया आपको? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, दो चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और जो बच गया वो ऑब्जेक्ट और सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया का इंग्लिश क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। सहायक, सहायक क्रिया क्या होते हैं? इसे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आसानी से पहचान जाइएगा, जो लास्ट में होता है, था, थे, बस यही सब रहता है हेल्पिंग वर्ब। तो ये सब क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब हो गए, सहायक क्रिया हो गए। तो आप सब्जेक्ट को पहचान लीजिए वाक्य में, वर्ब को पहचान लीजिए वाक्य में, और सहायक क्रिया को पहचानिए, हेल्पिंग वर्ब को पहचान लीजिए वाक्य में। और उसके बाद जो चीज बचा है उसे ऑब्जेक्ट मान लीजिए ना। तो उसके बाद आसानी से वाक्य का इंग्लिश ये कर सकेंगे। तो समझ गए बच्चों? तो चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। तो चलिए कुछ वाक्य दे देते हैं आपको, आप क्या करिएगा उसका, वही मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये वगैरह वगैरह पहचान लीजिएगा। चलिए, जैसे हम लोग इसमें तो क्या करना है आपको? सब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और वर्ब लिखना है और हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ये चारों पांचों चीज। ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखेगा चलेगा, जो बचा है उसको मान लीजिएगा, लेकिन सब क्या? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये सारे चीज आपको लिखना पड़ेगा। मतलब लिख के प्रैक्टिस कर। जैसे वे लोग, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम लोग, अरे अरे भाई ये है, ये क्या हो गया? ऊपर नीचे हो जाता है सर, क्या करें? हाँ आ जाइए आप। हाँ, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक, तो ये पहला हो गया। दूसरा मान लीजिए, तुम दूध नहीं पीते हो। तुम दूध नहीं पीते हो। पीते सर गलत है, कोई बात नहीं है, सही कर देते हैं इसको। आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हो। चलो, क्या हुआ? तुम लोग दूध नहीं पीते हो। उसके बाद राम का दोस्त, राम का दोस्त क्या? क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलता है। सर आपका अच्छा नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, चलेगा। उसके बाद है राहुल की माँ, राहुल की माँ भोजन पकाती है। भोजन पकाती है। तो इसमें आप क्या करो? सब्जेक्ट को, किसको? सब्जेक्ट को, वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को, ये सबको चुनो ना। ये सबको चुन के आप प्रत्येक वाक्य का एक एक करके लिखो। ये आपका क्या बोलते हैं? HW हो गया भाई, HW। आज कितना तारीख है? 16 तारीख
जी 3वां महीना 2022 का HW है। आप इसे करो ईमानदारी से। सब नहीं कर लेंगे तो क्या, नहीं करेंगे तो क्या करिएगा, नहीं करेंगे तो भाई आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करिएगा भाई, हमको क्या ना। तो आप इसको थोड़ा सा करिए। क्या इंटर द फिंगर जूम, अच्छा जूम वाला ये है ना, ये जूम है ही नहीं इसमें। तो चलिए हम आगे अब जो पीछे छोड़ दिए थे, क्या छोड़ दिए थे सर, यही प्रेजेंट जो कि हम बोले थे, इसको थोड़ा स्टॉप करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए अब देखिए, अब इसको बोले ना कि इसको पहचानिएगा कैसे ना, इसको पहचानिएगा कैसे कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भाई। तो पहचान है, पहचान क्या है भाई, लीजिए पहचान बताते हैं। तो पहचान इसका है कि क्रिया के अंत में, पहचान इसका क्या है, क्रिया के अंत में क्या ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है। मतलब कहने का यह है कि आपको वाक्य के क्रिया के अंत में क्या दिखाई देगा, ता है दिखाई देगा, ती है दिखाई देगा, ते हैं दिखाई देगा, ताहू दिखाई देगा, ये सब दिखाई देगा। तो आप क्या समझ जाइएगा कि पटक सबर समझ जाइएगा कि वो टेंस, वो वाक्य किस टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। समझ में आया बात, नहीं समझ में आया तो गड़बड़ बात है भाई। अब देखिए ये मतलब बनाने का नियम क्या होता है, इसमें क्या होता है, बनाने का नियम पढ़ते हैं। अगर पहचान जाइएगा कि ये टेंस क्या है, नहीं इसको पहले हम बताते हैं एक दो वाक्य है, समझ गए। अब इसे हम बताते हैं, जैसे देखो ता है तीनों को, जैसे देखो बोलेगा राम, जैसे पिछले वाक्य में पढ़ते हैं, राम आम खाता है, राम आम खाता। यहाँ पर देखो वर्ब क्या है, वर्ब पहचानना सिखाए, खाना। यहाँ पर खाना वर्ब है ना, इसके देखो लास्ट में क्या ता है ना, ता है। तो बताओ ना भैया कि ये कौन सा टेंस का, प्रेजेंट टेंस का हो ना, राम आम खाता है। उसके बाद मान लो बोलेगा मोहन विद्यालय जाता है, मोहन क्या, मोहन विद्यालय जाता है। समझ रहे हैं। अब भाई बताओ ना, देखो ता है, जाना देखो यहाँ पर वर्ब है ना रे, आपको बताए थे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो यहाँ पर देखो जाना, ता है, जाता, इसका मतलब इसी में वर्ब छिपा है, जाना। तो भाई देखो इसके लास्ट में क्या है, ता है। तो ये कौन सा टेंस का होगा, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। होगा कि नहीं होगा, सच सच बताओ तो भाई, सच सच बताइए ना, आप लोग मजाक काहे कर रहे हैं चलिए तो देखिए ना, बात करते हैं हम, क्या बात करते हैं अब, फिर बार बार आप बात करें, क्या बात करें। तो देखिए ना, अब हम इसको बनाने का नियम बताते हैं आपको, हम बढ़िया बात करेंगे। बनाने का नियम मतलब ये तो समझ गए, पहचान जाएंगे कि सर ये टेंस है। तो भैया आप उसके बाद क्या, तो बनाएंगे इसको कैसे। तो भैया इसमें बनाने का नियम दिया है, भगवान ने आपको बनाने का नियम दिया है। ग्रामर के जो विख्यात, क्या बोले, विख्यात विद्वान थे, उन्होंने बनाने का नियम दिया। बनाने का नियम में पहले बोला भैया, पहले ना सब्जेक्ट दीजिए, क्या दीजिए, सब्जेक्ट। उसके बाद बोला कि आप वर्ब दीजिए। ये सिंपल वाक्य के लिए है, ये जैसे सिंपल वाक्य बनाने में इसके लिए वर्ब दीजिए। उसके बाद बोला भाई एस या एस लगा दीजिए, एस या एस लगा दीजिए अगर जरूरी है तो। उसके बाद बोला ऑब्जेक्ट दीजिए, ऑब्जेक्ट, बस इतना बात बोला। क्या बोला, पहले बोला कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एस या एस, जरूरी है तब एस या एस देना है, नहीं तो नहीं देना। अभी नोट में लिखाएंगे किसमें एस या एस लगेगा। उसके बाद बोला भाई ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचल खोचल है भाई उसको भी चिपका दो। या ऑब्जेक्ट के जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि अन्य शब्द, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसके जगह आप अन्य शब्द भी लिख सकते हैं, अन्य शब्द।
मतलब ये सब कर लीजिए, उसके बाद जो बचल है सो चिपका दीजिए आगे में। आप आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, बस इतना याद रख लीजिएगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अन्य शब्द। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। तो इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लिख जाइएगा। स्क्रीनशॉट अगर आप साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो या तो ये काम कीजिए कि वीडियो को पॉज करके आराम से लिख नोट कर लीजिए, या ये काम कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में लिख लीजिए। ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप वीडियो पॉज कर करके लिखते जाइए, तो ये बहुत मज़ा आएगा फिर आगे पढ़ने में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, पहले देखिए हमने बनाने का नियम बता दिया, बनाने का नियम पिछले स्लाइड में चर्चा किया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, आप ये बहुत छोटा है भाई। हाँ, अब देखिए हम कुछ नोट में लिखाएंगे आपको। ये क्या है, इसमें से चुनना होता है पॉइंट। तो 15 पॉइंट नहीं 15 पॉइंट ज़्यादा हो गया। ये पॉइंट चलेगा, ये भी पॉइंट ज़्यादा है। ये 10 चलेगा क्या, 10 भी ज़्यादा है। 5, हाँ 5 का ही चाहिए अपना। तो चलिए अब हम बात करते हैं, क्या क्या बात करिएगा सर, तो नोट में कुछ लिखाएंगे कि यदि वर्ब नहीं वर्ब नहीं, यदि सब्जेक्ट ही सी इट या एक नाउन में से कोई रहे तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, समझ में आया क्या? बोला कि यदि सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट आपको ही सी इट या एक नाउन में से कोई रहे तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब है, यदि देखो सब्जेक्ट पहचानना बताएं, और देखिए भैया सब्जेक्ट पहचानना बताएं तो आपको सब्जेक्ट मालूम रहने चाहिए कि कौन कितना सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास ना। तो बोला अगर ही आ जाएगा या सी आ जाएगा या इट आ जाएगा या एक नाउन यानी एक संज्ञा कोई आ जाएगा, एक नाम आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, तो उनमें से यदि कोई आ जाएगा तो वर्ब में आप क्या लगा दो, एस या ईएस लगा दो। इतना याद रखिए आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना तो याद रखना पड़ेगा आपको, राइट। ये जूम भी होता है क्या? हाँ जूम होता है, बिल्कुल सर होता है। देखिए क्या, तो चलिए तो ये बात समझिए कि यदि आपको सब्जेक्ट ही सब में रहेगा तो ये सब लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब कुछ बातें कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ये हो गया। अब देखिए कुछ बात जान लेते हैं कि सब्जेक्ट कितने क्या क्या होता है। जैसे देखो आई मतलब क्या होता है, आई जो ये आई होता है, आई मतलब क्या होता है, मैं होता है, क्या होता है, मैं होता है। यू मतलब क्या था, कुछ ये सब सब्जेक्ट हैं। यू मतलब क्या होता है, तुम होता है और आप होते हैं, और तुम लोग आप लोग दोनों इसी में आ जाएंगे। क्या होगा, तुम लोग और आप लोग, ये बातें पते होने चाहिए आप लोग को, अगर नहीं पता है तो भैया बेसिक बातें हैं, आप नोट कर लीजिए। देखो यू मतलब क्या होता है, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। उसके बाद देखो वी मतलब होता है हम भी होता है और हम लोग भी होता है। ये सब बातें आपको पता रहना चाहिए, पति नहीं पता। चलिए उसके बाद है दे मतलब क्या होता है, वे लोग। दे मतलब क्या होता है, वे लोग। उसके बाद और कोई सब्जेक्ट है भैया, हाँ इट इट, इसको बाद में चर्चा करते हैं। पहले ये चर्चा कर लेते हैं ही, क्या चर्चा करते हैं, ही के बारे में। ही क्या होता है भाई, ही मतलब होता है वह, वो भी पुरुष के लिए, पुरुष यानी लड़का के लिए। मतलब अगर वह आपको पुरुष दिखाई दे तो आपको ही का प्रयोग करना है। उसके बाद सी, लास्ट सी मतलब भी वह होता है, लेकिन किसके लिए भाई, स्त्री जी के लिए, हमारी
फिर ये स्त्री जी के लिए। तो समझ में आया ना ये बच्चा लोग क्या, जैसे मतलब आई मतलब क्या होता है मैं, यू मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। सर आप इतना घस रहे हैं फिर भी ये रुक नहीं रहा है, लीजिए नहीं हट जाता, ये कमाल का है भाई। वी मतलब होता है हम लोग ना। अब दे मतलब क्या होता है सर, तो लीजिए वे लोग। उसके बाद ही मतलब होता है वह, वो भी किसके लिए, पुरुष के लिए। सर हम पुरुष हैं, हाँ भाई आप पुरुष हैं तो आपके लिए अगर वह आएगा तो ही आएगा। उसके बाद देखो सी मतलब होता है वह, किसके लिए, तो स्त्री के लिए। समझ में आया बच्चे। तो आप जब वह कोई पुरुष दिखाई दे तो जैसे देखिए, जैसे जैसे एग्जांपल दे देते हैं आपको, चिंता मत कीजिए। जैसे है, जैसे रहेगा वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। तो भैया डॉक्टर कौन होता है, डॉक्टर होता है पुरुष होता है, पुरुष होता है। इसका मतलब ही वह, ये यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। इस तरह का बोलेगा वह एक नर्स है, वह एक नर्स है। तो भैया बताओ नर्स कौन होता है, जनरली नर्स कौन होते हैं, स्त्री होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे। समझ आया ना। तो वह का क्या लोचा है। तो चलिए हम आगे जान लेते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को याद रहने चाहिए, समझ जाइए। और नहीं याद रहेगा तो फिर कपार उपार फोड़ देंगे तो हमको मत कहना भाई। समझ में आया। तो ये सब बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए भैया एक और चीज भूल गए, इट क्या होता है भैया, आप ये तो बताए नहीं, तो लीजिए हम इट भी बता देते हैं, इट भी बता देते हैं, चिंता मत करिए। पहले जगह तो खाली कर ले। देखो इट मतलब होता है, ये क्या दिए सर, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो रहा है सर, लीजिए को इट मतलब होता है, वह भी होता है। तो ये किसके लिए होता है भैया, तो ये होता है निर्जीव वस्तु के लिए। किसके लिए, निर्जीव वस्तु और छोटे जीव जंतु के लिए, छोटे जीव जंतु के लिए ना। आप इट का मतलब यह याद रखिए, वह भी होता है कहीं कहीं। तो ये किसके लिए आएगा, निर्जीव वस्तु या छोटे जीव जंतु के लिए, यह के लिए आएगा इट, वह के लिए भी इट। जैसे बोलेगा यह चींटी है, यह चींटी है, तो क्या बोलेंगे, इट इज एन एंट। क्या बोलेंगे, इट इज एन एंट। तो भैया आप लोग बढ़िया से समझ गए बात, समझे ना रे बालक। ये क्या सर, ये पता नहीं क्या। चलिए तो समझ गए बात, कि आप समझ गए कि आई मतलब मैं होता है, यू मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे लोग, ही मतलब वह पुरुष के लिए, सी मतलब वह स्त्री के लिए। इतना बात समझ गए। तो अब नेक्स्ट हम जंप करते हैं बातें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करते हैं। देखिए अब क्या, तो देखिए हम बताते हैं। अब बनाने का नियम हमने जान लिया है, बनाने का नियम हमने जान लिया है। क्या जाना है सर, तो लीजिए बताते हैं। फिर हमने जाना कि बनाने का नियम है सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस और क्या, और जाने हैं ऑब्जेक्ट। और एक इम्पॉर्टेंट बातें इधर कोना में करते हैं। क्या कोना में कर रहे हैं सर, तो देखिए इसमें बताए थे कि यदि आपका सब्जेक्ट ही हो जाए, यदि आपका सब्जेक्ट सी आर हो जाए, चाहे इट हो जाए, चाहे एक नाउन, कितना, एक नाउन में से कोई रहेगा, तो आपको वर्ब में एस या ईएस जोड़ देना है। समझ आए। आपको इस सब में से कोई सब्जेक्ट दिख जाए तो आपको वर्ब में क्या कर देना है, एस या ईएस जोड़ देना है। ईएस है भाई, ईएस थोड़ा सा हमारा अक्षर का लोचा है, आप लोग ध्यान दीजिए इसको। सब समझ में आया। तो चलिए, तो जैसे हम शुरुआत करते हैं सिंपल वाक्य से बोलेंगे राम आम खाता है, राम आम को भी रहने देते हैं भाई, राम खाता है, राम खाता है। यहाँ पर पहले आप समझ जाए कि सब्जेक्ट क्या है, राम है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, और खाना है क्रिया, और है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सबसे पहले पहले देखो इस पहचान जाइएगा कि लास्ट में क्या है, ता है। इसी को वाक्य न पहचानने का नियम है, बताए थे पिछले वो स्लाइड में कि भैया इस टेंस का पहचानने का नियम क्या है, लास्ट में क्रिया के अंत में ता है लगा रहेगा। तो आप समझ जाइएगा
क्या समझ आइएगा कि ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसी के रूल पे बनेगा। तो इसका रूल यही है, आगे में है ना सब्जेक्ट देख लेते हैं भैया। तो इसके बनाने का नियम क्या, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम। भैया ये क्या हो गया, चलो देखो राम लिख दिए, राम। उसके बाद देखो क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है यहाँ पे, खाता है। खाता क्या है, इट। खाना क्या होता है, इट। अब उसके बाद SEIS में से कोई चीज लगाओ। कब लगाओगे, जब कहेगा ही, सी, इट या एक नाउन में से कोई सब्जेक्ट होने चाहिए। तो भैया ही नहीं है, सी नहीं है, इट है, लेकिन एक नाउन है ना भैया। राम क्या है, एक नाउन है, मतलब एगो नाउन है, एगो से ज्यादा नाउन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, या तो एस लगाओगे या तो ES लगाओगे। अब एस कहाँ पे लगाना और ES कहाँ पे लगाना, हम तो जनरली एस लगाते हैं, जनरली एस लगा देते हैं इस करके। लेकिन यदि आपको क्रिया के लास्ट में आपको ओ दिख जाए, क्या दिख जाए, ओ दिख जाए, या H दिख जाए, या X दिख जाए, तो ये तीन को चीज दिख जाए ना, तो आप क्या लगा देना, एस के जगह ES लगा देना। समझ में आया क्या, यदि आपको ये दिख जाए, या आपको देखिए यदि एस भी दिख जाए ना, एस ना, एस भी दिख जाए, ओ दिख जाए, H दिख जाए, X दिख जाए, S दिख जाए, ये चारों चीज आपको यदि दिख जाए तो ये एक तरह का ट्रिक है, समझ गए। तो आप S की जगह क्या लगा देना, ES लगा देना। समझ में आया, समझ में आया बालक, बालक समझ में आ गया। तो समझ गए क्या हो जाएगा, राम इट्स। हमको तो इस सब में चीज से कोई चीज दिखाई नहीं दिया सर, तो हम क्या लगा दिए, ऐसे ही क्या लगा दिए, एस लगा दिए। राम इट्स, जैसे बोलेगा राम आम खाता है। तो देख लीजिए ना यहाँ पे सबसे पहले देखो ता है सब्जेक्ट यानी वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया के खाना क्या है, क्रिया है यहाँ पे। तो क्रिया के अंत में क्या रहेगा, ता है। तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये क्या है, हमने पिछले पहचान देखिए, पहचान क्या है, पहचान में लिखा होगा क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ये सब लगा रहेगा। तो ये टेंस मतलब ये वाक्य किस टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने बताया बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले देना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद वर्ब, वर्ब देखो यहाँ पर क्या है, खाता यानी खाना। तो खाना क्या, खाना क्या होता है, इट, EAT। अब देखो SEIS कोई चीज लगाना है इसमें, SEIS किसके, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ही, सी, इट या एक नाउन में से कोई चीज है सब्जेक्ट यहाँ पर। हाँ राम क्या है, एक नाउन है, सिर्फ एक नाउन है, राम, एक से ज्यादा नाउन तो नहीं है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट क्या, एक नाउन है, यानी एक संज्ञा है, एक नाम है। तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा हमको, एस देना पड़ेगा, राम इट्स। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट भी बोला है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आम, मतलब राम को जो पसंद है वही ऑब्जेक्ट कर दिया। ये समझो कि सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो चीज है, सब्जेक्ट, वर्ब और सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो भी चीज है आप उसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, राम इट्स। उसके बाद आम, आम क्या होगा, आम बात करेंगे, एक आम की बात करेंगे। तो ए मैंगो, मैंगो को पहले सर एक क्यों लगा दिया, यहाँ पर ए इसलिए लगाया जाता है कि आप ये मान के चलिए कोई भी आम को खाएगा तो भाई एक आम कर खाएगा ना, आम का एक आम करके बात करेंगे, इसलिए हमने ए लगा दिया। समझ में आया बात। अब जैसे बोलेगा वह गाती है, क्या बोला, वह गाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ, गाने का कौन कम कर रहा है, तो वह का क्या होता है भाई, वह का ही भी होता है और सी भी होता है। अब ये दिमाग लगाना भाई कि वह पुरुष है कि स्त्री। यदि वह पुरुष होगा तो आप ही का प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करोगे, ही का। यदि वह स्त्री होगा तो आप किसका प्रयोग करोगे, सी का प्रयोग करोगे। तो देखो गाती है, गाता है नहीं बोला भाई, गाती है तो लड़की है वह, तो वह के लिए क्या प्रयोग करेंगे, सी। उसके बाद देखो क्या वर्ब प्रयोग करना, वर्ब क्या, गाना का क्या होता है, सिंग, SING। उसमें क्या लगाना, SEIS लगाना है। SEIS कब लगाते हैं, जब आपको सब्जेक्ट इस सब में से कोई दिखाई दे, ही, सी, इट या एक नाउन। भैया हाँ सी दिखाई दिया हमको, तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे ना। जनरली बोले हैं एस लगा देने के लिए, लेकिन यदि आपको क्या क्रिया के अंत में OH, X, S ये सब चीज दिखाई दे, वर्ब के लास्ट में ये सब चीज दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि एस के जगह क्या लगाना है,
टीएस लगाना है, बिल्कुल सही बात। क्या लगाना है? टीएस लगाना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये इरेज करने का ऑप्शन किधर गया भाई? इधर कुछ है क्या? नो, इरेज करने का इधर भी कुछ नहीं है। यहाँ चलो पूरा ही उड़ गया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो हम बात करेंगे कुछ और शब्द के। क्या शब्द? पहले हम लिख लेते हैं एक बार नियम। क्या हो? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद JECT, उसके बाद क्या है? वर्ब, उसके बाद एस या ES, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। और एस या एस किस में लगेगा? जब सब्जेक्ट आपको ही, सी, इट या एक नाम में से कोई रहेगा। जैसे बोलेगा वे लोग बाजार जाते हैं, वे लोग बाजार जाते हैं, वे लोग बाजार जाते हैं और क्या खरीदते हैं? वे लोग बाजार जाते हैं और लिपस्टिक खरीदते हैं। सॉरी, चलिए ते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ते हैं। ते हैं यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के, सॉरी वर्ब के लास्ट में क्या है? ते हैं। क्या है? ते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये वाक्य किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और बनाने का नियम हमको आगे में झलक रहा है। सब्जेक्ट दीजिए, उसके बाद वर्ब। तो भैया आप क्या दीजिए? सबसे पहले सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। वे लोग क्या होता है? दे। उसके बाद बाजार जाते हैं, उसके बाद देखो क्या लगाना है भाई? वर्ब लगाना। वर्ब देखो जाना, जाना वर्ब क्या? जाना क्या होता है? गो। अब देखो ये सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक नाम में से कोई है? ही, सी, इट या एक नाम में से कोई है? नहीं ना है। इसका मतलब आप SEIS कुछ भी नहीं लगाओगे। दे, गो। अब देखो भैया ये याद रखना, यदि कहीं जाने का अर्थ हो, कहीं जाने का अर्थ हो तो उसमें टू का प्रयोग करते हैं। यदि हमको जहां जाना है तो वहां उसको दिखाना है तो उसमें हमको टू का प्रयोग। जैसे इसमें हमको कहाँ जाना है? बाजार जाना है। बाजार जाना है तो यहाँ पर बाजार के पहले टू को लगाएंगे, तब पता चलेगा कि हाँ भैया यहीं जाएंगे, बाजार ही जाएंगे ना। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? दे गो टू मार्केट। सर मार्केट के पीछे दा भी लगेगा क्या? नहीं, दा नहीं लगेगा, क्योंकि याद रखना टू के बाद सामान्यतः नॉर्मली दा का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आप टू के बाद दा का प्रयोग मत करना। आप डायरेक्ट लिखो दे गो टू मार्केट। समझ में आ गया? मार्केट मतलब बाजार। तो बाजार ना जाया करो। चलो इस टाइप का होता है कुछ गाना। चलिए अब जैसे है गाय चरती हैं। क्या बोला? गाय। अभी सिंपल वाक्य ले रहे हैं, आगे और भी बहुत बड़े बड़े वाक्य लेंगे। गाय चरती हैं, गाय चरती। यहाँ पर तो सब्जेक्ट क्या हो गया? गाय हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? गाय सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद देखो गाय, तो यहाँ पर गाय चरती हैं, यहाँ पे गाय पे के पीछे दा लगेगा भाई। गाय चरती हैं, यहाँ पर गाय के पीछे दा नहीं लगाओगे, क्योंकि याद रखना, एक मिनट, ये क्या आ गया भाई? कंज्यूम्ड। एक नियम होता है कि यदि आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरे जाति का बोध हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरे जाति का बोध हो तो आप दा का प्रयोग करो। लेकिन आप प्लूरल काउंटेबल नाउन से यदि पूरे जाति का बोध हो तो आप दा का प्रयोग नहीं करो। जैसे देखो यहाँ पर गाय क्या है? प्लूरल है, यानी बहुवचन में है, और ये क्या है? काउंटेबल नाउन है, यानी गिनने वाले नाउन है। इससे गाय चरती हैं, इसका मतलब पूरे गाय जाति का बोध हो रहा है कि सारे गाय चरती हैं ना, एक तरह का ये क्या है? उनके गुण है। तो यहाँ पर आप दा नहीं लगाओगे, डायरेक्ट लिखोगे काउज,
भाई क्या लगेगा, काउज। यदि ये सिंगुलर होती तो हम दा का प्रयोग करते। काउज कहीं कहीं कर भी सकता है, लेकिन हमको नहीं करना अभी। काउज। उसके बाद देखो वर्ब यहाँ पर क्या है, चरना। चरना क्या होता है भाई, ग्रेज, GRAZE, ग्रेज। इसमें SEIS लगाएंगे नहीं, यहाँ पर ये तो प्लुरल आ गया, एक नाम तो है नहीं, यानी एक नाउन तो है नहीं, ये गाय एक से ज्यादा नाउन है, तो क्या प्रयोग करें, काउज ग्रेज। अब उसके बाद SEIS में से नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं भाई, काउज ग्रेज। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट बातें करते हैं कुछ, जैसे है राम और श्याम मैदान में खेलते हैं। राम और श्याम मैदान में खेलते हैं। अब बताइए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब ये सब पहचान लीजिए। इसमें से पहचान के तैयार हैं, बनाना शुरू करें। अगर आप बनाना चाहें तो बनाइए, हम 15 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोगों को। तो चलिए, खत्म हो गया टाइम आपका। तो चलिए हम शुरुआत कर। सबसे पहले देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, राम और श्याम। अभी बना रहे बच्चे क्या, हमको लग रहा है कि बच्चे बोल रहे सर रुकिए बना रहे हैं चलिए, उसके बाद राम और श्याम मैदान में खेलते। तो राम और श्याम में सब्जेक्ट क्या हो गया, राम और श्याम। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या लगाना है, राम एंड श्याम, दोनों सब्जेक्ट है, क्योंकि मैदान में खेलने का काम कौन कर रहा है, तो राम और श्याम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, राम और श्याम। उसके बाद क्या है, खेलते हैं। कहाँ में खेलते हैं भाई, तो मैदान में। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगाना, वर्ब लगाना। वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना, यानी प्ले। प्ले, खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। और उसमें SEIS लगाना है भैया, नहीं लगाना है, क्योंकि देखो यहाँ पे ही सी इट या एक नाउन में से कोई सब्जेक्ट इसमें से नहीं है। यहाँ पर दो नाउन है, राम है नाउन और श्याम है नाउन, यानी दो नाम है यहाँ पर, तो एक नाउन नहीं है, इसलिए हम प्रयोग नहीं करेंगे। एक से ज्यादा नाउन है इसलिए प्रयोग नहीं होता है SEIS वर्ब में। तो राम एंड श्याम प्ले कहाँ पे करेंगे, इन द प्ले ग्राउंड। सर फील्ड नहीं लगा सकते, कि फील्ड भी लगा सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। प्ले ग्राउंड, PLAGROUND, प्ले ग्राउंड मतलब होता है खेल का मैदान में, खेल के मैदान में खेल रहे हैं वो। तो चलिए बच्चों, हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वाली वीडियो जो आएगी उसमें और इसके बारे में चर्चा करेंगे, और गजब गजब के सवालों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको देखकर मजा ही आ जाए एकदम। क्या, तो चलिए इस सेशन को हम एंड करते हैं यहीं पर, और हम इसको करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। हो रहा है कि रिकॉर्डिंग नहीं, हाँ भाई हो रहा है।